दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार बेरवा रियल एस्टेट एडवाइजर। आज अपन कुछ चर्चाएं करेंगे। कुछ बायर होते हैं जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट प्लान क्या करना है। जैसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या कुछ प्राइवेट सेक्टर में कुछ क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके माइंड में कई चीज़ें आती हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और कितने समय के अंतराल में उन्हें ग्रोथ मिलेगी या उनका पैसा 2 गुना 3 गुना रिटर्न होगा। तो आज हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो तो सबसे बेस्ट प्लान है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो इन्वेस्टमेंट 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक रिटर्न मिलता है। वो मिलेगा कैसे? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट में हमेशा कुछ बातों का अपन को ध्यान रखना है। जैसे कि अगर अपन जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एरिया या तो उस एरिया से कोई नेशनल राजमार्ग होना चाहिए, नेशनल हाईवे। जैसे कि अपन एग्जांपल ले, टोंक रोड हो या डिग्गी रोड हो या अजमेर रोड हो या सिक्कर रोड हो। मतलब इन तीनों चारों मेन जो हाईवे, नेशनल हाईवे या डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, इनसे कनेक्टेड वो एरिया होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस एरिया के अंदर आज से 10 साल पहले क्या था और आज क्या है और डेवलपमेंट क्यों हुआ है, उन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप जानेंगे तो हो सकता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो वो आपका 100% सही हो। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमेशा जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट गवर्नमेंट के कुछ अंडरटेकिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे भी उस एरिया का डेवलपमेंट शीघ्र और जल्दी होता है। जैसे अपन एग्जांपल ले टोंक रोड। टोंक रोड की अगर अपन बात करें आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की, तो अजमेरी गेट सेंटर से लेके और अगर अपन चाकसू तक की बात करते हैं तो आज मेन टोंक रोड पे जितने भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट जो भी ऑफिस है वो सारे टोंक रोड पे है। अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो वो भी मेन टोंक रोड पर है। अगर अपन बड़े स्टेडियम की बात करें तो वो भी एक हॉस्पिटल वो भी अपने टोंक रोड पे है। बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो एसएमएस हॉस्पिटल जो कि अपने मेन सिटी के नियरेस्ट में है, नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि अपने मेन टोंक रोड पे है प्रताप नगर के पास, ईएससीसी हॉस्पिटल वो भी अपने मेन टोंक रोड से कनेक्टेड है। तो ये कुछ चीजें होती है जो गवर्नमेंट के प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एरिया होता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 साल का पेशेंस रखना होगा। क्योंकि उस एरिया को डेवलप होने के लिए अब जो समय चल रहा है, लमसम 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय मैक्सिमम अपन को चाहिए। जैसे अपन एग्जांपल ले, मेन मानसरोवर जो कॉलोनी कटी थी आज से 20 साल पहले, वहाँ पे क्या रेटें थी और आज अगर अपन बात करें एट प्रेजेंट टाइम में तो लमसम 70,000 80,000 लाख रुपए गज तक का भाव है। और अभी रिसेंटली 5 साल पहले उसी मानसरोवर का जो एक्सटेंशन पार्ट है पत्रकार कॉलोनी वो डेवलप हुआ है। तो रिसेंटली 5 साल के अंदर वहाँ पर 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए गज तक का भाव हो है। तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट, ये जो रेटें बढ़ने का कारण है, ये बेस्ट कारण होता है कनेक्टिविटी प्लस डेवलपमेंट। क्या वहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग है, क्या वहाँ एजुकेशन हब बनने जा रहा है, क्या वहाँ पे जो ग्रीन जोन लैंड है, बर्ड सेंचुरी वगैरह जो बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पार्क वगैरह होते हैं, ये क्या उधर बनेंगे या बनने जा रहे हैं। तो कुछ लैंड्स को अपन को उसका एनालिसिस करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये चीज़ आप कहाँ जानोगे, ये चीज़ें आप जो जेडी का मास्टर प्लान है आप उसके अनुकूल अगर प्लानिंग करते हो और उस प्लानिंग से अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो तो 100% 3 साल या 4 साल के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के समय देते हो तो आपको 30 गुना 30% से 60% तक का आपको इंक्रीजमेंट रेट का मिलेगा 100%। अब मास्टर प्लान जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मास्टर प्लान होता है जो कि आप देख पा रहे हैं और हमेशा इस मास्टर प्लान के अनुकूल ही गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। ये जेडीए की मेन अहम भूमिका है। इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो जेडीए जयपुर को किस तरीके से डेवलप करने जा रहा है, कौन से एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, वो सब कुछ इस मास्टर प्लान के अनुकूल होगा। तो सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट तरीका है, इस मास्टर प्लान को आप समझे, जो भी एडवाइजर या रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है उससे इस रियल एस्टेट के मास्टर प्लान के बारे में आप जाने, उस लैंड के एरिया में जाने। अभी जैसे मैं बात बताऊं आपको, जो सबसे बड़ा लैंड बैंक जो बचा हुआ है गवर्नमेंट के पास वो अजमेर रोड से लेकर और टोंक रोड के बीच में बचा हुआ है। ऑलरेडी डिग्गी रोड पे जो लैंड है वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है क्योंकि इधर गवर्नमेंट की काफ़ी प्लानिंग है। जैसे कि एनआरआई सिटी यहाँ पे डेवलप होने जा रही है 5500 बीघा में। साथ ही साथ चित्तौड़ा के अंदर 1784 बीघा के अंदर नॉलेज सिटी एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है। इसके अलावा कई जगह यहाँ पे एजुकेशन हब बनने जा रहे हैं। ग्रीन जोन के अंदर कहीं बर्ड सेंचुरी या सेंट्रल पार्क बनने जा रहे हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटीज होने जा रही है। आने वाले 5 साल 3 साल का जो डेवलपमेंट होगा वो इसी एरिया के अंदर होगा। या तो आप जैसे वाटिका के नियरेस्ट में लेते हैं या आप डिग्गी रोड और अजमेर रोड और महिंद्रा सिटी के कनेक्टिंग एरिया में लेते हैं तो 100% 60 से 70% रेट का इंक्रीजमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ लोन फैसिलिटीज के बारे में जानें। आपकी परचेजिंग वो रहेगी हमेशा लोन से रहेगी। जो भी प्रोजेक्ट है वो नेशनलाइज बैंक से एपीएफ होना चाहिए।
जेडीए कोड होना चाहिए। जेडीए के साथ साथ रेरा कोड भी होना जरूरी है। अगर 2017 से पहले की कोई जेडीए कोड कॉलोनी है तो उसमें रेरा जरूरी नहीं है, लेकिन 2017 के बाद में जो भी कॉलोनियां हैं वह रेरा उसमें कंपलसरी है। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको बेस्ट से बेस्ट कनेक्टिविटी और बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।